नमस्कार। आज हम रामकृष्ण परमहंस और उनके जीवन के एक अहम केंद्र दक्षिणेश्वर मंदिर, इनके अनोखे रिश्ते पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। नमस्कार। हाँ, ये विषय बहुत दिलचस्प है। हमारे पास रामकृष्ण और दक्षिणेश्वर माँ काली का घर से कुछ अंश हैं और वो यही बताते हैं कि ये जगह उनके लिए सिर्फ, आप कह सकती हैं, पूजा स्थल नहीं थी। बिल्कुल, वो तो उनके लिए माँ काली से मिलने का, उनसे बात करने का घर था। हाँ, एक घर। तो चलिए समझते हैं कि ये रिश्ता इतना गहरा कैसे बना, कैसे एक मंदिर किसी के लिए इतना ज्यादा मायने रख सकता है। जरूर, ये जानना वाकई में फैसिनेटिंग है कि कैसे कोई जगह, कोई स्थान किसी व्यक्ति की पूरी साधना का, उनकी आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक बन जाता है। सही। और रामकृष्ण के लिए दक्षिणेश्वर ठीक वही था। जो स्रोत हमारे पास है वो यही इशारा करते हैं कि उनके लिए वो जगह माँ काली की, मतलब जीती जागती मौजूदगी का केंद्र थी। तो जैसा कि सुनने में आता है, मंदिर बनवाया तो रानी रासमणी ने था। काफी भव्य मंदिर। हाँ बिल्कुल, एक जमींदार थी वो, पर उसे जो दिव्यता मिली, जो असल पहचान मिली, वो तो रामकृष्ण परमहंस से ही मिली। सही कहा। नींव रानी ने रखी, पर उसमें रूह, वो आध्यात्मिक ऊर्जा, वो रामकृष्ण ने फूंकी। वो खुद कहते थे, जैसा हमने पढ़ा, कि ये मेरा घर है, यही माँ मुझसे मिलती हैं। उनके लिए वहां पूजा करना कोई रस्म अदायगी नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो सीधा संवाद था, माँ के साथ बातचीत। जैसे हम और आप बात कर रहे हैं। हाँ, कुछ वैसा ही, शायद उससे भी ज्यादा गहरा। उनके लिए वो मूर्ति, वो काली की प्रतिमा, वो सिर्फ पत्थर नहीं थी, वैसे साक्षात माँ मानते थे, जीती जागती। और उनकी भक्ति, उफ, इतनी तीव्र थी, इतनी गहरी थे कि मतलब पूजा करते करते वो बिल्कुल भाव विभोर हो जाते थे। भाव विभोर मतलब एकदम जैसे दुनिया से कट गए हों। हाँ, पूरी तरह से। वो रोने लगते थे, कांपने लगते थे। वो तन्मयता की अवस्था थी, पूरी तरह से माँ में खो जाना। ये कोई साधारण पूजा नहीं थी जो हम मंदिरों में आमतौर पर देखते हैं। नहीं, ये तो बहुत आगे की बात लगती है। बिल्कुल। और यहीं पर शायद सबसे दिलचस्प बात आती है ना? वो अनुभव जो उन्होंने खुद बताया कि कैसे माँ काली उनके सामने प्रकट हुई। हाँ, वो घटना। वो जिद कर रहे थे माँ से, हाँ, कि दर्शन दो, नहीं तो मैं जान दे दूंगा, कुछ ऐसा। हाँ, वो एक चरम बिंदु था उनकी साधना का। उन्होंने बताया कि वो एक तलवार लेकर खुद को मारने ही वाले थे कि तभी उन्हें वो अनुभव हुआ, एक रोशनी, एक चेतना का सागर, और उसमें माँ का रूप। ये सोचना भी मुश्किल है। सही बात है। इस अनुभव ने जाहिर है दक्षिणेश्वर को उनके लिए और भी ज्यादा पवित्र बना दिया। वो जगह उनके लिए साक्षात ईश्वर के अनुभव का प्रमाण बन गई। और ये अनुभव सिर्फ उनका अपना नहीं रहा है ना, मतलब वो सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं। दक्षिणेश्वर धीरे धीरे, आप कह सकते हैं, उनकी शिक्षाओं का केंद्र भी बन गया। लोग आने लगे उनसे मिलने, सीखने। और वो लोगों को बड़ी सहजता से ईश्वर से जुड़ने की सलाह देते थे। कोई मुश्किल कर्मकांड नहीं। हाँ, मैंने पढ़ा कि वो कहते थे, अरे माँ से बात करो जैसे अपनी माँ से करते हो। बिल्कुल। कितना सरल नजरिया है। बिल्कुल। दिल से पुकारो, वो सुनेंगी। उनका यही कहना था, कोई लंबे चौड़े मंत्र या विधियों की जरूरत नहीं, बस सच्ची लगन चाहिए। और मंदिर परिसर में उनका वो छोटा सा कमरा, वो तो आज भी एक तीर्थ जैसा है। हाँ, वो पंचवटी के पास वाला कमरा। आज भी लोग वहां जाते हैं, ध्यान करते हैं, एक खास शांति महसूस करते हैं। सुनने में तो यही आता है कि आज भी दक्षिणेश्वर में कई लोग एक खास किस्म की आध्यात्मिक ऊर्जा, एक वाइब्रेशन महसूस करते हैं। हाँ, ऐसा कई लोग बताते हैं। ऐसा लगता है जैसे रामकृष्ण की वो भक्ति, उनकी वो तीव्र साधना, वो उस जगह की हवा में, मिट्टी में रच बस गई है। ये एक दिलचस्प विचार है कि कैसे किसी व्यक्ति की चेतना, उसकी ऊर्जा एक स्थान को प्रभावित कर सकती है, और वो प्रभाव सालों बाद भी महसूस हो। मंदिर की सीढ़ियों पर, गंगा किनारे, उस कमरे में लोग कहते हैं कि वहां कुछ अलग है। और शायद यही बात हमें एक अहम सवाल की तरफ ले जाती है, जिसका जिक्र स्रोत के आखिर में भी है। कौन सा सवाल? यही कि क्या हम सबको अपने जीवन में एक दक्षिणेश्वर की जरूरत है, एक ऐसी खास जगह। अच्छा, एक अपनी निजी पवित्र जगह। हाँ, चाहे वो घर का कोई कोना हो, कोई छोटा सा मंदिर, या शायद प्रकृति में कोई शांत जगह। एक ऐसी जगह जो सिर्फ हमारी हो, हमारी साधना के लिए, अपने अंदर झांकने के लिए। ये बात तो सोचने वाली है। स्रोत का निष्कर्ष क्या लगता है इस पर? निष्कर्ष यही लगता है कि एक समर्पित स्थान जहां हम नियमित रूप से बैठ सकें, ध्यान कर सकें, प्रार्थना कर सकें, वो साधना के लिए बहुत मददगार होता है। जब किसी जगह पर सच्ची श्रद्धा और नियमित अभ्यास होता है, तो वो जगह साधारण नहीं रहती। वो एक तरह से तीर्थ बन जाती है हमारे लिए। बिल्कुल, एक निजी तीर्थ।
वो मन को एकाग्र करने में मदद करती है, बाहरी दुनिया से ध्यान हटाकर अपने भीतर जाने में। तो कुल मिलाकर हमने ये देखा कि दक्षिणेश्वर मंदिर रामकृष्ण के लिए सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं था, वो उससे कहीं ज्यादा था। हाँ, उनकी भक्ति, उनकी साधना, माँ काली के साथ उनका वो जीता जागता गहरा रिश्ता उसका प्रतीक था। और ये कहानी ये भी दिखाती है कि कैसे इंसान का गहरा प्रेम, उसका समर्पण किसी भी जगह को पवित्र बना सकता है, ऊर्जावान बना सकता है। सही कहा। और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, इस भाग दौड़ में, क्या ऐसी कोई जगह है या क्या हम बना सकते हैं कोई छोटा सा कोना ही सही, जहां हम बस कुछ पल के लिए बाहरी दुनिया से कटके अपने अंदरूनी केंद्र से जुड़ सके। हाँ, जहां हम खुद से मिल सकें। और जैसा स्रोत इशारा करता है, इसके लिए किसी बड़े मंदिर या तीर्थ यानी की जरूरत नहीं। शायद घर का एक शांत कोना या बालकनी, अगर वहां सच्ची लगन हो तो वही हमारा दक्षिणेश्वर बन सकता है। बिल्कुल, सच्ची लगन और नियमितता, शायद यही कुंजी है।